Good morning, student. Class 6. Welcome to all for online study. ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आप जानते हो, कहीं पे भी आप जाते हो या अपने एनवायरमेंट में, घर में हो, बाहर जाते हो या ऑफिस में जाते हो या स्कूल में जाते हो या कहीं किसी के घर जाते हो, तो आपने ये देखा होगा अलग अलग मटेरियल्स की डिफरेंट काइंड्स होंगी। यानी कोई वुडन का है, कोई मेटल का है, कोई आयरन का है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई प्लास्टिक का है, कोई मिक्स का है, मिक्स मटेरियल का है, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखो ये क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इस पूरे चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये चीज़ स्टार्टिंग जैसे कहीं आप मॉल में जाते हो, एक मॉल में गए, मॉल में आपने देखा फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने लगा रखे हैं किड्स वियर, बच्चों के कपड़े। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको अपने कपड़े चाहिए। ठीक है, तो आप क्या गए, सेकंड मॉल पे गए, सेकंड मॉल में देखा आपने लेडीज़ वियर लगा हुआ है, तो क्या गए सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे गए, उसमें देखा आपने हाँ हमारे क्लोथ्स हैं, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए, आपके क्लोथ्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं। सिल्क का ये जीन्स होते हैं, फॉर्मल होते हैं, टी शर्ट होती हैं, शर्ट्स होती हैं, जैसा आपको चाहिए। आपने देखा होगा मॉल में उसी हिसाब से रैक लगा देते हैं या अलग अलग उनको सीक्वेंस वाइज रख देते हैं। प्लस उनका भी क्या होता है, साइज होता है, किसी की वेस्ट 30 है, किसी की 28 है, किसी 26 है, 32 है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्ट कमर के हिसाब से, कमर का जो है साइज़ के हिसाब से वो भी अरेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा है कहीं छोटी दुकान, जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, स्मॉल शॉपकीपर, वो क्या करते हैं, रैक लगा देते हैं। ठीक है, रैक लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर जीन्स लगा दिया, जीन्स, ठीक, जीन्स लगा दिया, तो उसमें क्या होंगे, जीन्स किस होंगे सभी, और समों में भी इनमें भी रैक में क्या होंगे, साइज वाइज होंगे। ये समझ लीजिए 26 वाला है, 26 वाले वेस्ट के जीन्स मिलेंगे, 28 वेस्ट वाले यहाँ मिलेंगे, 30 वाले 30 वेस्ट वाले यहाँ मिलेंगे, 32 वेस्ट वाले यहाँ मिलेंगे। तो उन्हें क्या है, इजीली तो आप निकाल सकते हो अंदर से। जैसे हम जाते हैं, हमें 30 वेस्ट वाला चाहिए जीन्स, तो वो जाएगा जीन्स वाले रैक पे जाएगा, 30 वाला वेस्ट लिए है, तो उसमें जाके इसमें से रैक में से आपको दिखाएगा, ये देखिए। ठीक, इसी तरीके से जितने भी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी अलग अलग तरीके से काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, उनको भी क्या करें, हम अरेंज करें। इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, इससे हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, हाँ ये वाला 36 वाला। अगर हम मिक्स करके रखते हैं सभी जीन्सों को, तो हमें जो हमें दिखाएगा शॉपकीपर, तो उसे क्या होगा, टाइम लगेगा निकालने में, फिर देखेगा, चेक करेगा 30 है या 32 है। ठीक है, इससे हमारा क्या है, ये हमारे सॉर्टिंग से बोलते हैं, सॉर्टिंग, SORT, क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग, SORTING। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सर्टेन सिमिलरिटी। सर्टेन सिमिलरिटी को देखते हुए अरेंजमेंट करना, उसे हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, बुक्स की लैंग्वेज देखिए, बुक्स में दिए हुए हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटी इज कॉल्ड सॉर्टिंग। क्लियर है? यानी जो हमारे अरेंज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, या जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, उसको सीक्वेंस वाइज करें। ठीक है, और सिमिलरिटी वाइज, ठीक है, सिमिलरिटी भी होनी चाहिए, यानी एक सिमिलर वेस्ट के एक में रैक में लगे हुए हैं जीन्स, दूसरे अलग लगे हुए हैं। आपको फॉर्मल चाहिए तो दूसरी जगह आपको बगल में ले जाएगा, तो बगल में करेगा, और रैक दूसरी रैक में आपको दिखा, उसको ऐसे दिखाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमें क्या मटेरियल्स भी, अलग अलग काइंड्स के मटेरियल्स को अलग अलग तरीके से हमें प्रॉपर्टी को देखना होगा। दो इसके बेनिफिट है, एक तो यह है इजीली इसको हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज इससे हम आराम से इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं।
जैसे काफ़ी मटेरियल्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में भी काफ़ी मटेरियल्स होते हैं। तो हम प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टी हमने रीड कर ली। प्लास्टिक क्या होता है, ये आयरन फायर से ना ये क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। इसी तरीके से हम हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को क्या करेंगे, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज अब एक साथ रख दें, सबों की प्रॉपर्टी पढ़ने हुई या अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ने में काफ़ी में टाइम लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सेकंड वन इज इसकी जरूरत, इसकी नीड क्यों पड़ी है, जरूरत क्यों पड़ी है हमें क्लासीफाइंग करने की। सॉर्टिंग समझ में आ गया। क्लासीफाइंग क्लासीफाइंग करने की हमें क्यों नीड क्यों हुई, इसलिए हुई क्योंकि हम इसे क्लासीफाइंग करने से एक सीक्वेंस वाइज हम लगा देते हैं, उसको प्रॉपर्टी रीड करने में इजीली हो, आराम से हम एक ही प्रॉपर्टी कर लें, लगभग सबकी प्रॉपर्टी एक सी हो। ठीक है, इसलिए हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल को अलग अलग लिस्ट बनाई। जिस तरीके से आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में आपको चाहिए इंग्लिश की बुक, ठीक है, इंग्लिश बुक चाहिए तो आप क्या जाओगे, पहले इंग्लिश की रैक पे जाओगे, यहाँ इंग्लिश की बुक्स का रैक लगा होगा। जिस तरीके से हमारी सूरज पब्लिक स्कूल में लाइब्रेरी दी हुई है, वो क्या है हमारी, जैसे इंग्लिश की अलमीरा टाइप में बना दी, इंग्लिश की, हिंदी की, इसी तरीके हर सब्जेक्ट की होगी। उसमें भी वो क्या होगा आपका, इंग्लिश में भी हर राइटर का, जैसे रीजन की हमारी साइंस की बुक है, साइंस रीजन की देखते हैं तो उस रीजन के हमारे होंगी, वर्ड होंगी, रैक होंगी, उसमें जाके हम देख लेंगे कि इस तरीके से बुक लगी होती है। ठीक है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लगी होंगी हमारी ये बुक्स। तो उसमें क्या देखना है हमें 6 क्लास की चाहिए तो 6 वाला वॉल्यूम हम निकाल के आप इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी ये हम क्लासीफाइंग ना करें या सॉर्टिंग ना करें तो क्या होगा, हम बुक्स एक साथ रखते हैं बुक्स को, तो हमें सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा, शायद मिले भी नहीं, कहीं ऐसी जगह रखी हो हमें दिखी नहीं। इसलिए सॉर्टिंग करना इसलिए जरूरत है, हमारे नीड क्यों है इसलिए। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक्टिविटीज देंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दी हुई आपको पेंसिल, पेन, कलर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, बोतल, ग्लास बोतल और एक सिंपल बोतल, टॉय एटसेट्रा, ये सभी एक चीज आपको दी हुई है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या करना, सॉर्टिंग करना है, इनका टेबल बना के रखना है, हमें ये बताना है प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या है, हमें इसमें से हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करने में पेंसिल क्या होती है हमारी, क्या होती है, प्लास्टिक होती है, नॉन प्लास्टिक, वेरी गुड, नॉन प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ नॉन प्लास्टिक को आगे टिक कर देंगे और प्लास्टिक को टिक ना करेंगे, या प्लास्टिक को हम टिक करते हैं। ठीक है, पेंसिल हमारी क्या है, नॉन प्लास्टिक, पेन क्या होती है, जनरली प्लास्टिक की होती है। ठीक है, कलर, कोई भी कलर, अगर स्केच कलर लोगे, स्केच कलर नहीं होंगे, स्केच कलर तो क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। ब्लैक बोर्ड वुडन का होता है, ठीक है, ये नॉन प्लास्टिक में आ जाएगा। डस्टर क्या होता है, हमारा वुड का होता है, ये भी नॉन प्लास्टिक में आ जाएगा। ठीक है, चॉक हमारी क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, नॉन प्लास्टिक वाली। ग्लास बोतल क्या होती है हमारी, नॉन प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो बोतल होती है लाइक दिस इज प्लास्टिक। टॉयज जनरली हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। सीक्वेंस वाइज हम प्लास्टिक में लगा देंगे, नॉन प्लास्टिक। तो हम इनकी प्रॉपर्टी जब हम रीड करेंगे, इन्हें जब पढ़ेंगे तो हम पता कर सकते हैं प्लास्टिक की हम प्रॉपर्टी या पर कर लें तो इनकी सबों की प्रॉपर्टी वही होगी, इसी मटेरियल से बना हुआ है, इससे ये इनका ये फंक्शन है, ये फायर से जल्दी क्या होती है, हमारे मेल्ट होने लगते हैं।
ये चीज़ें हम एक ही प्लास्टिक को पढ़ के इतनी सभी समूह की प्रॉपर्टी हम इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है एक्टिविटीज 2। नेक्स्ट वन इज हमारा क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये क्या था हमारा नीड, क्यों जरूरत थी हमें, क्योंकि हमारे लिए हम इसे तो इनकी प्रॉपर्टी को रीड कर सकें। ठीक है, क्लियर है क्लासेस। अब चलते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। जो हमारा मटेरियल होता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमें रीड करना है। क्लियर, जैसे काफ़ी प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली क्या होती है हमारी ट्रांसपेरेंट, या बुक्स के हिसाब से चले तो बुक की मैं उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, पहला क्या इसमें दिया होगा बुक्स में अपीयरेंस, सेकंड वन इज हार्डनेस, थर्ड वन इज टेक्सचर, फोर्थ वन इज solubility, fifth one is ability to float or sink. Sixth one is हमारी ट्रांसपेरेंसी, सेवेंथ वन आपकी कंडक्टिविटी, एट्थ वन मैग्नेटिक नेचर, नाइन्थ वन इज फिजिकल स्टेट, टेंथ जो है ये आपके में एक्स्ट्रा है सोनोरस। ठीक है, क्या क्या है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से हमारी 10 प्रॉपर्टी है, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन इजीली, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे लेट मी आस्क। अपीयरेंस मतलब कोई भी चीज़ देखने में हमें कैसे लगती है। ठीक है, दो तरीके होती हैं अपीयरेंस की, एक क्या होती है हमारा लस्ट्रस, दूसरी क्या होती है नॉन लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग, चमकदार, ठीक है, नॉन लस्ट्रस मीन्स डल, ये शाइनिंग। यानी कोई भी किसी चीज को देखते हैं तो क्या होते हैं, दो होते हैं, या तो शाइनिंग होगी या डल होगी। जिस तरीके से जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं जनरली जब क्या होते हैं लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग नेचर के होते हैं, जैसे आप गोल्ड देखो, सिल्वर देखो, एल्युमिनियम देखिए। ठीक है, आयरन को भी प्रॉपर तरीके से वो साफ करके विदाउट रस्ट वाला आयरन हो, वो भी क्या होगा आपका लस्ट्रस इन नेचर का होता है। यानी उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है लस्ट्रस होती है, शाइनिंग नेचर होती है। नॉन लस्ट्रस मीन्स डल, यानी चमकदार नहीं होते। जैसे वुड देखिए विदाउट पेंट वाली वुड तो चमकदार नहीं होगी, ये है क्या डल है। ठीक है, दो तरीके होते हैं, लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग, नॉन लस्ट्रस मीन्स डल। क्लियर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हार्डनेस में भी देखिए, हार्डनेस में किसी चीज़ को हम टच करके हम बता सकते हैं ये हार्ड है सॉफ्ट है। जैसे वुड, ये क्या हमारी हार्ड है सॉफ्ट है, बताइए जल्दी। वेरी गुड, ये हार्ड है। ठीक है, जिसको हम कंप्रेस कर सकें वो क्या होती है हमारी सॉफ्ट, जिसे कंप्रेस ना कर पाए ते आर हार्ड।
ठीक है। जिस तरीके से जैसे आयरन मेटल्स हैं, आयरन है, जितने भी मेटल्स क्या होते हैं हार्ड होते हैं जनरली, एक्सेप्शन एक दो है वो आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, ये क्या है हमारी हार्डनेस और सॉफ्टनेस। हार्ड क्या होती है जो जिसे हम प्रेस ना कर पाए, या हार्ड जिसे हम प्रेस करते हैं वो सॉफ्ट। जैसे हमने बताया हार्डनेस में क्या आ गया, वो डस्टर आ गया, मेटल्स आ गए, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। ठीक है, सेट सॉफ्ट क्या होती हैं जो हम इजीली उसे प्रेस कर सकें। जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म देखा हुआ आपने, कॉटन होती है उसे हम प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये क्या है हमारा सॉफ्ट और हार्ड हम बता सकते हैं इजीली। इसकी भी एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, एक्टिविटीज हम आपको दे दें, आपको करना है, फॉर्म दे दिया, फॉर्म इज हार्ड और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। ठीक है, आयरन हमारा क्या होता है हार्ड होता है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है हार्ड होती है। क्लियर है, काफी एग्जांपल्स हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं। ठीक है, अब आता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, कोई भी हम यानी ये सभी क्या है हमारी जनरली फिजिकल, ये सभी क्या है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी हम टच करके आंख से देख के हम ये चीज़ें बता सकते हैं, वो होती है हमारी फिजिकल। टेक्सचर मीन्स कोई भी चीज़ को हम टच करके बता सकें। ठीक है, जैसे कॉटन क्लोथ्स होते हैं हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट वाले क्या होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सिल्क होते हैं थोड़ी सी हल्का सा टच करके ही पता चल जाएगा, ये पहना हल्का सा लगता है, इन्हें अजीब सा लगता है, ये पता चल जाता है ये सिल्क है। ठीक है, चॉक पाउडर या हमारे टाप जितने पाउडर है वो हम सब देखते हैं टच होते हैं। सेंट हमारी होती है वो क्या होती है थोड़ी सी हार्डनेस होती है, हम टच करके बता सकते हैं ये सेंट है। ठीक है, सॉल्ट को हम टच करके बता सकते हैं, ये हमारा टेक्सचर। क्लियर है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की जो सॉल्युबल है वाटर में या नहीं है। ठीक है, जो सॉल्युबल है वाटर है वो क्या हमारे सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, जो नॉन सॉल्युबल यानी पानी में घुल नहीं सकते, सॉल्युबल मीन्स घुलना, अगर घुलते नहीं क्या नॉन सॉल्युबल। जिस तरीके से इसमें भी एक्टिविटीज दी हुई है आपकी बुक्स में, जैसे सॉइल दे दी आपको, सॉइल क्या है इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉइल क्या है हमारी इनसॉल्युबल। सॉल्ट है हमारा साल्ट नमक, ये क्या होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, यार सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, शुगर है, शुगर क्या है हमारी शुगर क्या है हमारी सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, ग्लूकोज क्या है हमारा सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, गैसेस की बात करी जाए, ये तो भी हमने बोला सॉलिड की, गैसेस की बात की जाए, मीथेन गैस क्या होती है इनसॉल्युबल होती है। और ऐसी कौन सी गैस है जो सॉल्युबल होती है, द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, जिससे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं, सॉरी ऑक्सीजन ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट है जो वो क्या करते हैं रिवर्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं लेते हैं और CO2 ऑक्सीजन क्या करते हैं रिलीज करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसी तरीके से ये वाटर से वो ऑक्सीजन लेते हैं, वाइगल्स द्वारा वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, वाटर को निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या है सॉल्युबल। अगर कोई पूछता है विच गैस इज सॉल्युबल, कौन सी गैस सॉल्युबल है, आंसर क्या है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज इनसॉल्युबल, मीथेन गैस। ओके, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक। फ्लोट माने होता है तैरना ऊपर, ठीक है, सिंक माने डूबना। फ्लोट माने तैरना, अगर हम वाटर के ऊपर ठीक है कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे बोट डालते हैं पानी में, क्या डालते हैं लकड़ी डालते हैं, तो क्या होती है ऊपर ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, और स्टोन डालते हैं तो क्या होते हैं नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज ये वुड क्या होती है वाटर की कंपैरिजन लाइटर होती है, इसलिए वो क्या होती है ऊपर रहती है। स्टोन क्या होता है हैवी होता है वाटर से,
वो क्या होता है, नीचे चले जाता है। इसीलिए हमें इसमें भी एक्टिविटीज दी हुई है आपकी बुक्स में। और ये क्या क्या फ्लोट है, जैसे आइस है, आइस क्या होती है, आप जानते हो बर्फ, उसे वो वाटर में डालते हैं तो क्या होती है, वो क्या होती है, फ्लोट करने लगती है, ठीक है। और हमारे स्टोन है वो क्या होते हैं, सिंक कर जाते हैं, ठीक। इसी तरीके प्लास्टिक के हैं, आपने देखा होगा वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करती है। आज कोई भी मेटल ले लीजिए वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ये 5 अभी बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम 5 और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपीयरेंस, अपीयरेंस माने ये सभी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या है, सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल मीन्स हम टच करके, ठीक है, टच करके ऐसा कुछ करके हम बता सकते हैं ये क्या है, ठीक है। ये हमारे सभी जितनी भी है फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स देखने में कैसा है, ठीक। कोई भी चीज कहते हैं, कोई भी ये चमकदार लग रही है, ये कपड़ा शाइनी है, ये क्या है, क्लोज डल है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये डल है, ठीक है। अब शाइनी और ये देख सकते हैं, लस्टर मीन्स शाइनी और नॉन लस्टर मीन्स डल, यानी फीका। कहते हैं फीका कपड़ा ये। कॉटन जनरली क्या होते हैं, डल नेचर के होते हैं कॉटन क्लोथ, और जितने भी सिल्क वगैरह ये क्या होते हैं, शाइनिंग नेचर के होते हैं, ठीक। और उसको हम मेटल्स की बात करी जाए विदाउट पेंट्स वगैरह, तो मेटल्स जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, शाइनिंग नेचर के होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, नॉन लस्टरस या डल होते हैं। जैसे चौक है, चौक हमारी क्या है, अपीयरेंस देखने में क्या है, शाइनिंग नहीं, ठीक है। ये क्या हमारे किससे मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है, इसलिए ये क्या होती है, ये हमारे नॉन लस्टरस होती है। हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स उसका हार्डनेस पता करके हम बता सकते हैं हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। अगर हम वुड की बात करी जाए, मेटल की बात की जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं, सभी हार्ड होते हैं। सॉफ्ट की बात की जाए, यानी जिस तरीके से फॉर्म होते हैं, थर्माकोल होता है, ठीक है, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बटर होता है हमारा, बटर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये सभी क्या हमारे सॉफ्ट। अब आता है टेक्सचर। टेक्सचर देखने में यानी किस तरीके से हम टच करके बता सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे कोई भी पाउडर है, ठीक है, टॉप पाउडर है, उसमें हम बता सकते हैं हमारा क्या है, सॉफ्ट होता है, और ठीक है, और सॉफ्ट होता है, प्लस हम हाथ से पता कर सकते हैं चिकना पाउडर है। सॉल्ट को देख के हम बता सकते हैं कि क्या सॉल्ट है, या सिल्क है, सिल्क को टच करके हम बता सकते हैं क्या सिल्क है, ठीक है। और क्लोथ कॉटन है, सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट वाला और सॉफ्ट होता है। इस तरीके से उसका टेक्सचर हम बता सकते हैं क्या है ये। सॉल्युबिलिटी मीन्स ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्युबल नेचर है या नहीं, यानी पानी में घुल सकता है या नहीं। अगर पानी में घुलता है तो दे आर सॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता दे आर इनसॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबल कौन कौन सा एग्जाम्पल देंगे, अगर हम सॉलिड की चीज़ की बात करें, सॉलिड की, जैसे हमारा क्या है, शुगर क्या है, हमारे सॉलिड है, उसे हम वाटर में डालते हैं और उसे डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। या हम ये जो देख लें, जो चीज़ हम डिजोल्व करें उसके पार्टिकल्स ना दिखें, या ना सोल्यूबल, ठीक है। शुगर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, ये सभी क्या हमारे सोल्यूबल इन नेचर है, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात की जाए, मैंने एग्जाम्पल बताया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाती है, बट मीथेन गैस क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। जैसे लिक्विड्स की बात की जाए, मिल्क है, मिल्क को वाटर में मिलाए सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तब ऑयल है, वो क्या होता है, हमारा इनसॉल्युबल होता है। ऑयल, घी वगैरह जितने भी होते हैं हम उसे वाटर में मिलाएंगे, डिजॉल्व नहीं होते, क्लियर। नेक्स्ट, एबिलिटी टू फ्लोट, यानी कैपेबिलिटी की एबिलिटी है फ्लोट करने की, यानी तैरने के ऊपर, उसे फ्लोट कहते हैं। उसकी पानी डूबना होता है, फ्लोट यानी जिस तरीके से गुड को हम एग्जाम्पल क्या है, हमारा गुड को हम डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, ऊपर ऊपर तैरने लगता है। और हम उसकी बात की जाए
आयरन मेटल्स की या कोई और हैवी मेटल्स की या स्टोन की बात किया है, वो क्या होते हैं, वो फ्लोट नहीं करते। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है होगा, सर आयरन का शिप होता है इतना बड़ा, इतने लोग होते हैं, फिर भी फ्लोट क्यों करता है? ठीक है, ये हायर क्लासेस में इसमें क्या होता है, वाटर में कहीं वाटर पे कोई भी मटेरियल डालते हैं, रखते हैं, कोई भी मैटर होता है उस पर आता है, तो क्या होता है, मटेरियल जो होगा वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और वाटर क्या कर रहा होगा, अब थ्रस्ट फोर्स कर रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सिर्फ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे उसकी अब थ्रस्ट फोर्स वाटर की ज़्यादा लगे, जिससे वो ऊपर रहे। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक नेचर, फिजिकल स्टेट एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, आपको इसे एक बार वीडियो को सुनना है, फिर उसे कहीं में भी आपको प्रॉब्लम आती है 6 क्लास, तो आप बाय वीडियो या ऑडियो द्वारा पूछ सकते हैं, सर ये हमें ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। ठीक है, आप इसे एक बार देखिए वीडियो, नया समझ में आए प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।